हाय हेलो नमस्कार, मैं हूँ सोनल पोखरना नहार और आप सभी का स्वागत है स्मार्ट कॉमर्स हब में। अब आपके सामने है रिटन डाउन वैल्यू मेथड का क्वेश्चन। दैट मीन्स हमारा जो सेकंड मेथड है उसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन। शर्मिला ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड थाने purchased a machine for 80,000 on 1st of July 15। ऑफ कोर्स अकाउंटिंग ट्रीटमेंट या जर्नल एंट्रीज जो है वो दोनों मेथड्स में सेम है। यहाँ पर सिर्फ कैलकुलेशन के तरीकों में फ़र्क आ जा रहा है। सो पहली एंट्री हम लोग जो करेंगे दैट विल बी ऑन 2015 जुलाई 1 और एंट्री होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक ₹80,000। मतलब मशीनरी अकाउंट के डेबिट में दिखेगा 2015 जुलाई 1 टू कैश और बैंक 80,000। On 1st October 16, company purchased an additional machine costing 30,000। अब 1st October 16, that means ये next year चला गया। हम लोगों ने पहली असेट खरीदी है जुलाई 15 में, ये साल ख़त्म होने वाला है मार्च 16 को। तो पहले तो हमें मार्च 16 को डेप्रिसिएशन दिखाना पड़ेगा। कितना दिखेगा? हमने एसेट खरीदी है 1 जुलाई को, डेप्रिसिएशन लगेगा 80,000 पर 10% से, लेकिन फॉर 9 मंथ्स बिकॉज ईयर इज एंडिंग ऑन 31st मार्च। अगेन लेट अस कैलकुलेट 80,000 मल्टीप्लाइड बाय 10 by 100 into 9 by 12. So your answer will be ₹6,000। इफेक्ट्स असेट अकाउंट के क्रेडिट में बाय डेप्रिसिएशन। डेट आ जाएगा 2016 मार्च 31 एंड योर डेप्रिसिएशन विल बी ₹6,000। अब अगर मैं बात करूं तो इस पर्टिकुलर असेट की रिटर्न डाउन वैल्यू मेरे पास बच जाएगी ₹74,000। दैट इज 80,000 माइनस 6,000। अब अगले साल दैट इज 2016-17 में 1 अक्टूबर को एक और मशीन खरीदी है फॉर 30,000। ठीक है, 1 अक्टूबर को खरीदी, इफेक्ट मशीनरी अकाउंट के डेबिट में टू कैश और बैंक 30,000। ऑन 31st मार्च 2018 अगेन, अब समझिए अब हुआ क्या, अगला ट्रांजैक्शन 31 मार्च 2018 को हुआ है और हमने एडिशनल मशीनरी कौन सी ईयर में खरीदी है? 16-17 में खरीदी है। पहले तो हमें 31 मार्च 2017 को डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? तो ये जो 74,000 है मतलब हमारे पुराने मशीनरी का रिटर्न डाउन वैल्यू, इस पर डायरेक्टली 10% दैट मीन्स 7,400 प्लस करंट ईयर में 30,000 की नई मशीनरी खरीदी है, लेकिन कब खरीदी है? 1 अक्टूबर को। हेंस अक्टूबर टू मार्च 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन मिलेगा। 30,000 पर 10% 3,000, बट फॉर 6 मंथ्स मतलब 1,500 का मिलेगा। तो टोटल डेप्रिसिएशन 7,400 प्लस 1,500 विच इक्वल्स टू 8,900। सो 31 मार्च 2017 को हमें डेप्रिसिएशन मिलेगा 8,900 रुपीज। अब देखते हैं आगे क्या हुआ है। ऑन 31 मार्च 2018 द मशीन परचेस्ड ऑन 1st जुलाई 15 became obsolete and was sold for ₹65,000। अब हमने सबसे पहले 1 जुलाई 15 को जो मशीनरी खरीदी थी ना वो ऑब्सोलेट हो गई, मतलब आउट ऑफ यूज़ हो गई। कोई बात नहीं, अब आउट ऑफ यूज़ गई है तो उसे बेच दिया गया। कितने में बेचा? 65,000 में। सो अगेन सबसे पहला काम वो ऑब्सोलेट कब हुई है? 31 मार्च को हुई है। दैट मीन्स उस पर अपने को पूरे साल का डेप्रिसिएशन मिलेगा। तो आइए पहले हम लोग सिर्फ जो मशीनरी हमारे हाथ से जा चुकी है उसको ट्रीट कर लेंगे, फिर हम लोग सेकंड मशीनरी की भी
बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो 80,000 की मशीन बेच चुके हैं उसके बारे में बात करते हैं। अब ऑलरेडी मेरे पास 2015-16 की रिटर्न डाउन वैल्यू 74,000 अवेलेबल है, बराबर है। 15-16 74,000, उसमें से मैं 16-17 का 7,400 डेप्रिसिएशन माइनस कर दूंगी, तो मेरे पास रिटर्न डाउन वैल्यू बच जाएगा 66,600। मैंने बेची है 31 मार्च 18 को, ये है मेरा 31 मार्च 17 का वैल्यू, यानी मुझे एक और साल का डेप्रिसिएशन मिलेगा 10% से, विच विल बी इक्वल टू 6,660 रुपीज़। सबसे पहले तो ये 6,660 डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड होगा। कहाँ रिकॉर्ड होगा? मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट में 2018 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन 6,660 रुपीज़। अब मैं रिकॉर्ड करूंगी इन 65,000 रुपीज़ को। ये भी कहाँ जाएगा? जी हाँ, मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट में 2018 मार्च 31 बाय कैश और बैंक 65,000। नाउ आई हैव टू फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस। जो असेट मैंने बेची उसकी वैल्यू आफ्टर डेप्रिसिएशन, अब हमने 31 मार्च 18 तक का डेप्रिसिएशन दिखा दिया, तो मुझे वैल्यू आफ्टर डेप्रिसिएशन मिलेगी, वो होगी 66,600 माइनस 6,660, दैट इज उस पे का जिस साल बेचा उस साल का डेप्रिसिएशन। सो मेरी वैल्यू बच जाएगी 59,940। अब प्रॉफिट या लॉस ढूंढना है। ये कितने में बेची? 65,000 में बेची। प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? प्रॉफिट हुआ। कितना? 5,060 रुपीज़। 5,060 हो गया मेरा प्रॉफिट। अब ये 5,060 रुपीज़ प्रॉफिट कहाँ दिखेगा? मशीनरी अकाउंट के डेबिट में टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी 5,060 रुपीज़। अब हमें कैलकुलेट करना है फाइनल डेप्रिसिएशन। कौन से मशीनरी पे? 30,000 वाली मशीनरी जो अभी भी हमारे पास बैलेंस है। उसे कब खरीदा था? 1 अक्टूबर 2016 को, दैट मीन्स 16-17 में खरीदा था। और हम लोग कौन से ईयर में है फिलहाल? 17-18। तो 17-18 का पूरे साल का डेप्रिसिएशन उन 30,000 रुपीज़ पर हम क्लेम करेंगे, बिकॉज वो असेट आज भी यूज हो रही है। आइए कैलकुलेट करते हैं। कॉस्ट है 30,000 माइनस डेप्रिसिएशन होगा 16-17 का 1,500, यानी रिटर्न डाउन वैल्यू बच गई 28,500। और अब एज आई एम फॉलोइंग रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, तो मुझे 28,500 का 10% मिलेगा, जो आ जाएगा 2,850 रुपीज़। तो ये 2,850 कहाँ दिखेंगे? ऑफ कोर्स मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट में 2018 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 2850। और आप लास्टली बैलेंस कैलकुलेट करोगे, ऑफ कोर्स डेबिट माइनस क्रेडिट करते हुए। सो दोस्तों, ये थे दो एग्जाम्पल्स दोनों मेथड्स पे के। इनके अलावा भी अगर आप कोई डाउट्स एनकाउंटर करते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर बताइए। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं उन डाउट्स को सॉल्व करूँ। और यहीं पर ख़त्म होता है हमारा चैप्टर डेप्रिसिएशन। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जल्दी वापस आऊँगी कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।